इस दुनिया में कुछ प्रेम कहानी ऐसे भी है। प्रेम करने वाले मर तो जाते हैं, लेकिन उसके जो प्यार है, उसके जो प्रेम है, वो अमर रहते हैं। आज की कहानी वैसे ही एक कहानी है। बरसात का मौसम था। करीब शाम को 4 बज रहे थे, 4 से 4:30 बज रहे थे। उस वक्त मूसलाधार बारिश आ जाती है। सारी दुकानें बंद हो रही थी, शटर गिर रहे थे। कॉलेज का छुट्टी हुई थी, सारे स्टूडेंट अपने अपने घर लौट रहे थे। तभी एक दुकान के किनारे पे एक लड़की खड़ी थी। वो बारिश के चलते आगे नहीं बढ़ पा रही थी, क्योंकि उसके पास कोई वाहन नहीं थी, कोई छाता भी नहीं थी। वो शटर के पास खड़ी थी। तभी इतने में एक लड़का आवाज़ देते हैं, अरे तुम भीग जाओगे, मेरे छाते पे आ जाओ अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो। वो अनामिका थी। अनामिका पीछे पलट कर देखती है, एक पतले दुबले लड़का उसे बुला रही है और उसके छाते में उस अनामिका को बुला रही है। उसके चेहरे पे अजीब सा मुस्कान थी। उस लड़के के चेहरे पर भले ही वो अजनबी था, लेकिन उसका मुस्कान किसी को भी अपना बना सकते हैं। देखकर बहुत शरीफ लग रहा था। अनामिका ज्यादा सोचते ना हुए अनामिका भी सिर हिलाकर उसके छाते के नीचे चली गई और फिर दोनों आगे चल पड़ते हैं। कुछ ही मिनटों वो लोग चल के जा रहे थे। बारिश थोड़ा हल्का हुई। दोनों के बीच में बातें भी हो रही थी, क्योंकि दोनों एक ही कॉलेज का स्टूडेंट होते हैं। अब अनामिका अपने घर चली जाती है। जब उसका घर आते हैं और वो लड़का जिसका नाम आरब होता है उसे थैंक यू कहती है, शुक्रिया अदा करती है। अरब कहते हैं, जो ये तो इंसानियत है, एक इंसान को दूसरे इंसान के काम आना चाहिए। दोनों वहां से अलग हो जाते हैं और ये कहते हैं जो कल कॉलेज में मिलते हैं। अब एक ही कॉलेज में था, दोनों में पहली बार बातचीत हुई। दोनों एक दूसरे का, खास करके अरब ने उस अनामिका का हेल्प किया। चले तो जाते, लेकिन दूसरे ही दिन से कॉलेज में इन दोनों का बातचीत शुरू हो गया। धीरे धीरे ये बातचीत जो है दोस्ती हुई। दोस्ती और आगे परवान चढ़ा। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल करते। दोनों एक साथ लाइब्रेरी में पढ़ाई करते, दोनों एक साथ गार्डन में घूमते और कैंटीन में साथ में खाना खाते। सारे लोगों की नज़र, सारे कॉलेज के स्टूडेंट की नज़र, टीचरों की नज़र इन दोनों के ऊपर टिका रहती है। जो ये दोनों एक दूसरे को दोस्ती नहीं बल्कि एक दूसरे को पसंद करते हैं। दोनों एक दूसरे से शायद प्यार भी करते हैं, लेकिन इन दोनों को भी नहीं पता थी जो इन दोनों के बीच में आखिर रिश्ता क्या है, दोस्ती या फिर प्यार। कुछ दिन यूं चला। एक दिन नदी के किनारे पे बैठे ये दोनों बातें कर रहे थे, अनामिका और अरब। कॉलेज के छुट्टी के बाद थोड़ा टाइम वक्त मिला तो इन दोनों ने नदी के किनारे पे बैठकर घर वाले की बातें कर रहा था। तभी अरब ने अनामिका को कहा, जो देखो, अगर तुम एक दिन भी कॉलेज नहीं आओगे ना तो मुझे बुखार हो जाएगी। इस बात को सुनने के बाद अनामिका हंसती है। उसके बाद दोनों वक्त होती है तो दोनों साथ में घर चले जाते हैं। अनामिका अपने घर चली जाती है और अरब अपने घर चले जाते हैं। एक हफ्ता बीता। एक सप्ताह के अंदर अनामिका बीमार पड़ी। अनामिका बीमार पड़ने के बाद वो कॉलेज आना बंद कर दिया था। 3 दिन बाद जब कॉलेज आया तो देखा कि अरब नहीं है। लोगों से पूछताछ किया, यानी बाकी और जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं, जान पहचान वाले से पूछा। सारे लोगों ने कहा, जिन जिन से भी अनामिका उस अरब के बारे में पूछी, सारे लोगों ने कहा अरब तो 3 दिनों से तेज बुखार से वो घर पर ही है, वो इसीलिए कॉलेज नहीं आ रहा। अनामिका सोचने पर मजबूर हो जाती है। अनामिका को लगा, पहली बार जो अरब ने कहा था, जो अगर तुम कॉलेज आना बंद कर दोगे, अगर मैंने तुम्हें एक दिन भी नहीं देखा तो मुझे बुखार हो जाएगी। अनामिका इस बात को लेकर वो सोचती है, हम दोनों के बीच में दोस्ती नहीं है बल्कि कुछ और ही है। वो अरब के बारे में अब ज़्यादा सोचने लगी। चाहे कॉलेज में हो, घर पर हो, या किसी भी काम करते हुए वो अरब के बारे में ज़्यादा सोचने लगी। कुछ दिन और आगे बढ़ा। कॉलेज का सालाना प्रोग्राम थी। उस प्रोग्राम में अनामिका भी आई हुई थी। वो एक लाल कलर का ड्रेस पहनी हुई आई थी। उस दिन अरब ने अनामिका को ऐसी नज़रों से देख रहे थे। अनामिका पूछने पर मजबूर हो जाती है और कहती है, क्या तुमने मुझे कभी देखा नहीं, तो तुम मुझे आज ऐसा क्यों देख रहे हो? अरब ने कहा, आज मुझे पता चला लोग चाँद का तारीफ क्यों करते हैं। अनामिका का चेहरा
शर्म से लाल हो जाती है। अनामिका अपनी नजरें झुका लेते हैं। अनामिका समझ जाते हैं ये प्यार है और कोई कुछ नहीं। फिर उस दिन से दोनों एक दूसरे का प्यार का इजहार कर देते हैं और फिर दोनों प्यार भरे बातें करने लगे। जब दोनों तरफ से प्यार के इजहार हो जाते हैं, अब दोनों आगे के बारे में सोचते हैं, जिंदगी के बारे में सोचने लगते हैं, लाइफ के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन इतना आसान नहीं थी। अनामिका जो है पैसे वाले के लड़की थी, दौलत वाले की लड़की थी। वही आरब जो है गरीब परिवार से था। आरब को पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे नौकरी की तलाश करनी थी। यहाँ पढ़ाई तो खत्म होती है, कॉलेज छूट जाती है, अनामिका घर पर रह जाती है और आरब जो है अपनी नौकरी के लिए इधर उधर दर दर भटक रहे थे। तभी अनामिका के घर वाले जो है उसके शादी की तैयारी करने लगे, शादी की बातचीत चलाने लगे। अनामिका साफ लफ्जों में अपने घर वाले को आरब के बारे में बताया। अनामिका का जो पिता है, सिर्फ पिता ही नहीं पूरा परिवार अनामिका के ऊपर गुस्सा करते हैं। उसके घर में एक तूफान सी आ जाती है। अनामिका का जो पिता होते हैं उन्होंने कहा, तूने क्या ठान लिया मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला देगा? तूने सोचा भी कैसे? ये कभी नहीं हो सकते, मेरे जीते जी तो बिल्कुल नहीं हो सकते। वो लड़का मेरे घर के दामाद बनने का लायक ही नहीं है। अनामिका बहुत समझाया लेकिन अनामिका का सुनने वाला कोई नहीं था। आखिरकार अनामिका रोते हुए इस बात को अरब को फोन पर बताती है। इसे सुनने के बाद अरब के पैर तले जमीन खिसक जाते हैं। अरब जो है दूसरा ही दिन अनामिका के घर पहुंच जाते, बड़ी हिम्मत जुटाकर जाकर अनामिका के पिता के सामने हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठकर अनामिका के लिए भीख मांग रहे थे। लेकिन बदले में उसे अपमान किया जाता है, उसका मुंह पे दरवाजा बंद किया जाता है, उसके धक्के मारकर घर से निकाल दिया जाता है। अरब के पास वहां से आने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ये सब कुछ अनामिका के सामने हो रही थी। अनामिका के पास भी कोई चारा नहीं थी अपने आशिक, अपने प्रेमी अरब को रोकने का। अरब अपने घर आते हैं। अरब करे तो क्या करे, उसे यहाँ नौकरी तो मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर अनामिका का परिवार जो है जल्द से जल्द एक लड़का के साथ अनामिका का शादी तय कर देते हैं। इस बात को बताने के लिए अनामिका अरब से एक पुराना मंदिर के सीढ़ी में मिलती है, जहाँ पर ये लोग कॉलेज के लाइफ में अक्सर मिला करते थे। वहाँ पर जाकर वो लोग बातें करते थे। शादी तय होने के बाद अनामिका अरब से उसी जगह पर मिलने की इच्छा जताई और दोनों ने वहाँ पर जाकर बैठे, लेकिन दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कह रहे थे। इतने में अनामिका कहती है, अरब अगर मैं तुमसे जुदा हो जाऊं, मेरे घर वाले तुमसे जुदा कर रहे हैं, क्या तुम मुझे भूल जाओगे? अरब रो देते हैं, अरब के आंख से आंसू निकाल आते हैं। अरब कहता है, सांस कभी जिंदगी से अलग हो सकती है? तुम तो मेरे सांसों में बसे हो। ये अलग तभी होगा जब मेरे जिंदगी साथ छोड़ देगी। इसे सुनने के बाद अनामिका भी बहुत रोती है। दोनों काफी टाइम तक रोते रहे। उसके बाद अनामिका अपने घर चले जाते हैं। वहां दूसरा ही दिन अनामिका का शादी एक लड़का से करा दी जाते हैं। उस शादी समारोह में हजारों लोग थे, लेकिन उसी भीड़ में बहुत दूर खड़े होकर अरब जो है अपने प्यार को किसी और के होते हुए देख रहे थे। वो बहुत रोता है। उस दिन के बाद अरब जो है उस घर के पास कभी नहीं जाते, क्योंकि उस घर से अनामिका हमेशा हमेशा के लिए दूसरे के घर चली गई थी। दूसरे से बातचीत बंद हो जाता है, एक दूसरे से बातचीत करना बंद हो जाता है। अनामिका अपने पति के घर में रह जाती है और यहाँ अरब जो है अपने काम पे लगे रहते हैं। लेकिन अरब जो है कभी अनामिका को एक दिन भी, एक पल भी मिस करना नहीं भूले थे, और वही हाल अनामिका का भी थी। कुछ साल बीत जाने के बाद अनामिका ने एक बेटी को जन्म दिया। अब वो बड़ी हो रही थी धीरे धीरे, लेकिन यहाँ अरब की उम्र ढलते जा रहा था। अरब के जान पहचान वाले, अरब के परिवार, अरब के रिश्तेदार, सारे लोगों ने अरब के ऊपर वही बात करता, जो अरब तेरा उम्र ढलते जा रहा है, तू शादी क्यों नहीं करता? वो अपने बारे में किसी को नहीं बताते, बस मुस्कुराकर उस बात को टाल दिया करते थे। अरब के दिल में क्या बीती है वो किसी को नहीं पता। यही दिन गुजरते गुजरते करीब 8 साल बीत जाते हैं अनामिका के शादी को। एक दिन दफ्तर पर अरब बैठे हुए थे।
अरब का मोबाइल पर घंटी बजते रिंग होती है। अननोन नंबर था। अरब ने उस फोन को उठाया, कॉल को रिसीव किया। सामने से एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची का आवाज़, हेलो, क्या आप अरब अंकल बोल रहे हो? अरब ने कहा, हाँ बेटा, आप कौन? उस लड़की ने कहा, मम्मी आपको बुला रही है। अरब के हाथ कांपने लगते हैं। अरब एड्रेस उस बच्ची से लेते हैं जो तुम कहाँ से बोल रहे हो। एक हॉस्पिटल का एड्रेस देते हैं। अरब तुरंत दफ्तर से उस अस्पताल पहुँचने के बाद जहाँ से कॉल गया था वहाँ पर पहुँचते। उस रूम में पहुँचने के बाद अरब के तो पैर तले ज़मीन खिसक जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं। बेड पर कोई और नहीं थी, अनामिका की थी। अनामिका, उसके बाल झड़ चुके थे, उसके आंखों में वही प्यार था अरब के लिए जो पहली नज़र में जब उसे बारिश में छाते में बुलाया था। उसी प्यार भरी नज़रों से अनामिका अरब की तरफ देखती है। अरब बिल्कुल उसके करीब जाकर बैठते हैं, उसके हाथ थाम लेते हैं और पूछते हैं, जो आखिर ये सब हुआ कैसे, तुम्हें क्या हुआ है? अनामिका अरब की बातें सुनते रहे और कुछ समय बाद अनामिका ने कहा, ये मेरी बेटी है। 5 साल की एक लड़की वहीं पर बैठी हुई थी जिसने उस अरब अंकल को फ़ोन किया था। अपनी बेटी से परिचय करवाते हैं और फिर अनामिका अपने बारे में बोलने लगती है, जो मेरा जो पति है बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन वो काम के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं। मुझे बहुत प्यार करते हैं, अपनी बच्ची को बहुत चाहते हैं, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर है। ऊपर वाले ने ना तो तुमसे मुझे मिलाया और ना ही मुझे मेरे नसीब में मेरे शौहर के साथ जिंदगी भर बिताने का मौका दिया। अरब कुछ समझ नहीं पा रहे थे। अरब जो है अनामिका के चेहरे को देखते ही रहा और उसके आंख से आंसू निकल रहे थे। अरब ने पूछा, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? अनामिका कहती है, मुझे कैंसर है और लास्ट स्टेज पर है। डॉक्टर ने भी हाथ उठा लिया, हाथ खड़ी कर लिया, उन्होंने भी बता दिया, जो हम लोग बता नहीं सकते तुम कब तक जियोगे। ये बात कहकर अनामिका जो है रोने लगती है। अरब अनामिका के आंसू पोंछते हैं और उसके हाथ पकड़कर उसे दिलासा देते हैं, उसे प्यार भरी बातें करते हैं। अनामिका अरब को कहती है, अगर मैं चली जाऊं क्या तुम मुझे भूल जाओगे? अरब ने कहा, कभी नहीं, एक पल भी नहीं भूला और आगे भी जब तक मैं जीऊंगा मैं तुम्हें भूल ही नहीं सकता। उसके बाद अनामिका अपने तकिए के नीचे से एक डायरी निकालकर अरब के हाथ में थमाती है। उस डायरी को वो सीने में लगा लेते हैं अरब। थोड़ी देर में मशीन की आवाज़ें टिक टिक आवाज़ करते करते एक सीधी लाइन पे ठहर जाते हैं। अनामिका का हाथ अरब के हाथ में थी, अब उस हाथ में कोई हलचल नहीं थी। अरब समझ जाते हैं अनामिका अब इस दुनिया में नहीं रहा, अनामिका चली गई थी। उसके बाद अनामिका के परिवार आते हैं, अनामिका के बॉडी को लेकर चले जाते हैं। अरब अपने घर आते हैं। घर आने के बाद उसी पुराना मंदिर के पास पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद जो डायरी अनामिका ने दी थी उस डायरी को खोलते हैं। पहले पन्ने पे लिखा हुआ था, अरब, मैं तुम्हें हर दिन हर पल मिस करती हूँ। मेरी जब से शादी हुई ऐसा कोई दिन नहीं गया जो तुम मुझे याद नहीं आते हो। मेरे पति भले ही लाख अच्छे हैं लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूली। अरब उस दिन समझा जो सिर्फ वो ही नहीं तड़पा था अपने प्यार के लिए, बल्कि अनामिका भी उसी आग में जल रही थी। दूसरे पन्ने में लिखा था, अरब, अगर दोबारा जिंदगी मिली, अगर दोबारा जिंदगी नाम का कोई चीज़ है अगर मुझे मिली तो मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूंगी जो मुझे अरब के लिए बनाना, और तुम भी मुझे कभी मत भूलना। ये सब डायरी में लिखी हुई थी। अरब डायरी पढ़ते पढ़ते रो पड़ते हैं। इस कहानी को अनामिका को गए हुए कई साल और बीत जाते हैं। अब अरब बूढ़े हो चुके थे, उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे, लेकिन वो जब भी अनामिका को याद आते, जब भी अनामिका को याद करते, वो टेरिस पे चढ़ते उस डायरी के साथ
और आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते। अरब को ऐसा लगता जो बादलों के भीड़ में से, बादलों को में आड़ में से कोई उसे ताक रहा है, उसे देख रही है, कोई और नहीं बल्कि वो अपने प्यार, अपने अनामिका को याद करते और मुस्कुराते। उसे लगता जो अनामिका उसका इंतज़ार कर रही है, वो आएगी, लौट कर ज़रूर आएगी। और यहीं पर ये दुखद प्रेम कहानी खत्म होती। इस कहानी के बारे में अगर आपको कुछ कहना रहेगा तो अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और इसी टाइप का कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। ऐसी बहुत सारी कहानी मेरा इस यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय रहमान पर अवेलेबल है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।